नमस्कार। दिवाली पर लक्ष्मी जगाने का सबसे आसान, सबसे सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। ना कोई मंत्र जाप, ना कोई सिद्धि, ना कोई पूजा पाठ। सिर्फ़ एक उपाय ऐसा है कि जिसको अगर आप करते हैं तो इस दिवाली के बाद से समझिए जो लक्ष्मी का एक आगमन होता है घर में, वो आपके जीवन में ज़रूर होगा। लेकिन आपको वो उपाय करना ज़रूर पड़ेगा। बहुत कम टाइम के लिए टाइम बचा हुआ है दिवाली पूजा में। कुछ लोग के लिए पूजा कल भी है। तो ये वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि दिवाली में ऐसा वो कौन सा एक उपाय है कि जिस उपाय के बाद किसी भी उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और वीडियो के लास्ट में बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो है। सबसे पहली बात करते हैं दिवाली के बारे में कि जो भी त्यौहार होता है वो त्यौहार सात्विक त्यौहार होता है। दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि राम जी का आगमन हुआ था, वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन अगर उसका सामाजिक एक परिप्रेक्ष्य देखें तो दिवाली का त्यौहार ऐसे समय पर आता है कि जब जाड़ा शुरू होता है, गर्मी ख़त्म, बरसात ख़त्म हो गई होती है। और बरसात, पहले ज़माने में मिट्टी के घर होते थे, कच्चे घर होते थे। तो जो भी बरसात के बाद मिट्टी बह जाती थी उसको लगा कर दिवाली के टाइम तक लोग अपने घर को ठीक ठाक कर लेते थे, दिए जलाते थे। और फिर इस टाइम तक धान कट जाते थे, घर में चूड़ा नया दाना आता था। और मिट्टी के दिए जला के लोग अब खुशियाँ मनाते थे, त्यौहार मनाते थे। धीरे धीरे जैसे वक्त बदलता गया, मिट्टी के दियों की जगह लाइट ने ले ली, सब कुछ हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग करते हैं और उसको नहीं करना चाहिए, कि जिस वजह से कभी भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। देखिए, हर त्योहार जो भी होते हैं वो दो तरह के लोगों के लिए होते हैं। एक होते हैं सात्विक लोगों के लिए, एक होते हैं तामसिक लोगों के लिए। तो दिवाली का त्यौहार जो भी गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं वो सात्विक अगर रहेंगे, तमस से दूर रहेंगे, कोई भी तामसिक प्रक्रिया नहीं करते हैं, कोई भी तामसिक काम नहीं करते हैं, तभी उनके घर में लक्ष्मी टिकने वाली है, वरना लक्ष्मी नहीं टिकेगी। तमस का मतलब होता है निगेटिविटी। निगेटिव चीज़ें जो भी होती हैं, जो भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो सारी तामसिक हैं। जो भी गृहस्थ, ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग भी गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जो लोग भी एक घरेलू जीवन में हैं, जिनका अपना घर है, जो सन्यासी नहीं है, जो तांत्रिक नहीं है, जो चोर बदमाश नहीं है, ऐसे लोग देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दिवाली पे जो भी पूजा होती है वो सारी पूजा, सारा मंत्र सात्विक परंपरा से होता है, वैदिक परंपरा से होता है। वैदिक सत्व तत्व है। जहाँ सत्व है वो वैदिक है। जहाँ तमस है वो कुछ और ही हो जाता है, वो वैदिक नहीं होता है। या देखिए, वेद में ऐसा नहीं है कि सत्व, रजस और तमस को छोड़ दिया गया है। लेकिन गृहस्थ जीवन वालों के लिए, जो भी गृहस्थ हैं, जो भी बिजनेस करते हैं अच्छी चीज़ों का, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने सत्व में रहें, वो तमस के पास ना जाएं। आप पूजा कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लिया, घर की सफाई कर ली, शांति कर ली, हर तरह का पेंट करा लिया, चूना करा लिया, सब कुछ करने के बाद फिर आप करते क्या हैं कि दिवाली जगाने के लिए सबसे पहली जो दो चीज़ें हैं कि कभी भी लक्ष्मी, ये बहुत गलत मान्यता है। आपके घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? आप बचपन से पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप से आज तक लक्ष्मी खुश क्यों नहीं हुई? अगर आप बड़े लोगों का उदाहरण लें, मैं बहुत आसान उपाय बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे इस उपाय को जानने के बाद। कभी भी आप ये ध्यान देंगे कि जो लोग सात्विक होते हैं, जो सात्विक पूजा पाठ करते हैं, वो तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं। दिवाली पर जो सबसे पहला काम लोग गलत करते हैं कि जिससे लक्ष्मी दूर हो जाती है, वो है जुआ खेलना। कभी भी जुआ एक तामसिक काम है, तमस है। जुआ खेलने से कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। बहुत बड़ी गलत अवधारणा है कि आप दिवाली के दिन जुआ खेलेंगे तो लक्ष्मी जागेगी। या क्योंकि इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि अगर एक तरफ आप सतत काम कर रहे हैं, एक तरफ आप बहुत अच्छे से सब कुछ नहला धुला के, घर साफ करके, मिठाई अच्छी बना के आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं वैदिक मंत्रों के साथ, उसके बाद आप जुआ खेल रहे हैं। तो जुआ तमस का काम है, जुआ सत्व का काम नहीं है। जुआ तो जो काम है वो वही, वो अपने आप में ही तमस है। तो अगर
सतव के साथ आप तमस मिला रहे हैं तो कभी भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होने वाली है। लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं घर पे रहेगी। लक्ष्मी कभी भी आपके जीवन में स्थिर नहीं रहेगी। अगर ऐसा ही होता तो जितने जुआरी हैं आज वो करोड़पति होते। दिवाली पर लोग पूजा करने के बाद शराब पीते हैं। शराब पीना तमस का काम है। शराब तमस है। तो अपने जीवन से ये दो चीज़ों को दिवाली के दिन कम से कम जब आप पूजा कर रहे हैं तो इन दो चीज़ों को दूर रखिए। जुआ खेलने शराब पीने से आती हुई लक्ष्मी चली जाती है। ये बहुत ही गलत फैलाई हुई बात है कि इन दोनों काम से जो है तो लोग अपना शाम में पूजा किए, उसके बाद महफिल बैठ गई और चढ़ा के बैठे हुए हैं और पत्ती पे पत्ती चल रही है। तमस से आप जितना दूर रहेंगे, लक्ष्मी हमेशा विष्णु के पास होती है। लक्ष्मी शंकर जी के पास नहीं है। शंकर जी तमस के अधिपति हैं, सतव के नहीं हैं। सतव वो अपने आप में है, वो तीनों गुण रखे हुए हैं, लेकिन उसके पास बाद भी वो शमशान के देवता हैं, वो तमस हैं। विष्णु की अगर आप पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो ये सारे कुछ सतव में हैं। ये ब्राह्मण कर्म हैं। ये राक्षस कर्म में नहीं आते हैं। तो आप इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि आज के बाद या आज जब आप पूजा करते हैं तो कभी तो शराब और जुआ ये दो चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने आप देखेंगे कि लक्ष्मी आपके घर पे स्थिर रहेगी, चंचला लक्ष्मी नहीं रहेंगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी लक्ष्मी आपकी पत्नी है। आपकी लक्ष्मी आपकी पत्नी है। अगर लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और आपके घर की लक्ष्मी आज के दिन रूठी हुई है आपसे, आपने उसे नए कपड़े नहीं दिलाए हैं, वो किसी और बात से रूठी हुई है, वो पूरे मनोभाव से आपके साथ पूजा में शामिल नहीं है, आपका बेटा है, अगर वो किसी आपकी जो भी हैसियत है औकात है उसके हिसाब से आप उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करिए। कम से कम बातों से ही खुश रखिए, फिर देखिए कि देवी लक्ष्मी भी आपसे खुश रहेंगी और गणेश जी भी आपसे खुश रहेंगे, कुबेर भी आपसे खुश रहेंगे। अगर आपकी पत्नी ही आपसे खुश नहीं है, आप लक्ष्मी जी की पूजा कर लीजिए, उनको दूध से नहला दीजिए, उनके सामने सोने का थाल अर्पण कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन कभी भी लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करेगी। आप चाहे झाड़ू निकाल के बाहर फेंक दीजिए, दुनिया भर का कोई टोटका कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर पत्नी खुश नहीं है, कभी भी आपकी ज़िंदगी में धन की बरकत नहीं होने वाली है। कभी भी धन स्थिर नहीं रहेगा, शुक्र आपका ख़राब रहेगा। ये बात पूरे प्रमाणों के साथ मैं कह रहा हूँ, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आज जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आप लक्ष्मी को अच्छा बनाना चाहते हैं, लक्ष्मी को जगाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है कि पूजा से पहले अपने पत्नी को खुश रखें, उसको खुश करें, उनको उपहार दें, गिफ्ट दें, मिठाई खिलाएं और कम से कम पूजा के बाद एक बार उनके चरण ज़रूर छू लें, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप पत्नी ही होती है, बेटी होती है। और गणेश जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ये बात सुनिश्चित करें कि आपका बेटा, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो खुश रहें। इस छोटे से उपाय को ये हर आदमी कर सकता है। इसको करने के बाद मुझे बताएंगे आपकी आपके घर में बरकत होना शुरू हुई है कि नहीं हुई है। और ये 101% दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये काम करके देखें। दिवाली के दिन अपनी पत्नी को नाराज़ न करें, उसको खुश रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में बरकत होती चली जा रही है। अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।